चलो 20 क्वेश्चन है, ट्राई कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी, जितने होंगे उतने कर लेंगे। व्हाट इज द पेरीमीटर? तो पेरीमीटर तुमको वापस मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, ठीक है, चारों तरफ का। फेंसिंग, फेंसिंग भी बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं। और एरिया क्या होता है? वो फील्ड जिसके अंदर, वो बीच वाला है ना, ये होता है एरिया, और ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है, कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 18 + 8, सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 46, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तुमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 6 जा 54। और जूम करूँ? देख रहा हूँ मैं, ऐसे हो तो जाएगा, लेकिन बाद में चलेगा नहीं चलेगा कंफर्म नहीं हूँ मैं, देखते हैं। दिख रहा है अब? सही है थोड़ा। विच शेप हैव एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट? एक बार ही बोला करो भाई, डी समझ में आ गया। और डी, ठीक है। इसमें 3 है लेकिन सही शेप में नहीं है। अरे ऐसे तो 3 है, लेकिन ये एक के ऊपर एक भी है और ये खाली भी पड़ा है, तो वो सही नहीं है। जैसे ये है, ये भी 3 है डब्बे तो, लेकिन वो एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। हाँ। द ट्राइंगल शोन, एरिया दे रखा है इसका, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड में 2 है, इंटू में ले जाओ इसको, यहाँ पे, यहाँ से हटा के इंटू में ले जाओ इसको, इंटू 2, तो एरिया का डबल कर देंगे। और फिर जो भी पूछा इनमें से उसको तो वहीं रखेंगे और दूसरे वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बेस दिया हुआ है और ये 9 कोई काम का नहीं है, ये 8 काम का है और ये x काम का है, ठीक है। तो पहले तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64, और फिर जो भी इन दोनों में से गिवन है 8 या x, जो भी गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे, दूसरा वाला आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया? 8। इसका मतलब ये x है वो कितना है? 8। x की वैल्यू 8 आ गई। इसको चेक कैसे करेंगे? आंसर कितना है? 32। 1/2 इंटू 8 इंटू 8, 4 8 32 आ रहा है, इसका मतलब अपना सही है, 8 आ गया। ये एक स्क्वायर यूनिट का है, तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे 4 है, 6 24, ए और डी, इसमें 24 आ रहा है और 6 4 जो इसमें 24 आ रहा है। ये 20 लाना है, 20 पहला नहीं है, ये है, ये 10 इंटू 2, ये भी नहीं है, ये भी सही है। मेरा हाथ इतना दूर नहीं जाएगा ना। इसका क्या बताना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ये 11, ये 11, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, 31। तो इस 3 को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अंदर है, एरिया का नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ भी नहीं है। इस पे एरिया में भी काउंट नहीं करेंगे और पेरीमीटर में भी काउंट नहीं करेंगे, साइड है लेकिन काउंट नहीं करेंगे। पेरीमीटर मतलब बाहर का, तो 3 3 3 9 और 11 11, 22 और 9 31। पैरेललोग्राम शोज एन एरिया, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एच इंटू बी, एच ये रहा और बी 13 नहीं है, ध्यान रखना। बी वो होता है जो इस एच के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो इस एच के साथ 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है ना। जैसे अगर ये एच है तो ये भी 6 होगा, तो ये भी 6 होगा, आमने सामने वाले सेम होंगे। तो ये 6 है तो इसके नीचे वाला भी 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए? 12 है ना। 6 इंटू यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा और आंसर में क्या आएगा? 72। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 12। या फिर ऐसे ऐसे नहीं आता तो 6 को डिवाइड में ले जाओ, तो 6 को डिवाइड कर दो 72 से, आएगा तो कितना? 12 ही आएगा। तो यहाँ पे होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले 13 भी होगा, हाँ।
अगर ये 13 है तो ऊपर वाला भी 13 ही होगा। बिल्कुल सही बात है। 6 ना 12। ईच स्क्वायर 1/1 का है, तो इसमें क्या पूछा है? एरिया पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अगर इसमें पेरीमीटर पूछते तो सिर्फ बाउंड्री काउंट करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेरीमीटर काउंट करते तो बाउंड्री को काउंट करेंगे और एरिया को तो अंदर वाले स्क्वायर काउंट करेंगे। समझ में आ गया? कितना है? 11। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है 3 × 6 18। मैच द बेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, तो ये हाइट किसमें है? इसमें है, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये बेस है, ये बेस है तो ये हाइट होगी, तो ये हाइट इसमें है, और ये बेस है तो इसके सामने वाली ये हाइट होगी। मतलब बेस और हाइट आपस में कहाँ पे होते हैं? 90 डिग्री, राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, ये एरिया निकालना तो 3/4 इंटू पाई इंटू 4 × 4, 4 से 4 कट गया, 12 पाई, 12 पाई। सरकमफ्रेंस दे रखा है और डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर पूछा है तो खाली पाई से डिवाइड कर देंगे। रेडियस पूछा था तो पाई से डिवाइड करके 2 से भी डिवाइड कर देते, हाफ करते, लेकिन अभी तो सिर्फ डायमीटर निकालना है तो पाई से डिवाइड कर देंगे। तो 1133.54 डिवाइड 3.14, 361। तो डायमीटर कितना आया? 361। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू, तो बेस और हाइट हमेशा किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये बेस और ये हाइट है, इसका आंसर आएगा 14। ये कट जाएगा, 14। विच मेजरमेंट डज 8 स्क्वायर मीटर रिप्रेजेंट? 8 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर पेरीमीटर हो सकता है, स्क्वायर देखते ही एरिया। ठीक है ना, अगर स्क्वायर नहीं है वहां पे सिर्फ मीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर भी हो सकता है और लेंथ भी हो सकता है। पेरीमीटर भी हो सकता है, फिर ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा, तो है ना। अगर तुमको दे रखा है 1 साइड तब तो लेंथ है, तुमको दे रखा है बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक तो पेरीमीटर है ना। ऊपर ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, दिख जाएगा, तुमको सवाल पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। एरिया ऑफ ईच पीसेस, अब बस तो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल को बीच में से काट दिया डायगोनल के हिसाब से, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 पार्ट मतलब हाफ कर दिया। अब किसका हाफ कर दिया? L × B का, तो एक तो है 2 और एक है, तो 2 से 2 कट गया, 5/4 आ गया। 1/4 को क्या लिखेंगे? 5/4। Natalie runs around the outside of a square park. स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। Each side of park measure 20. How far? तो कितना वो 80, चारों यहां से जाएगी, यहीं आ जाएगी, चारों साइड चलेगी। ये एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36, 9 4 जा, बस तो धीरे बोलो भाई, कैसे चिल्ला रहे हो? ये तुमको क्या दिख रहा है? ट्रेपेजियम, तो 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये इससे कट गया 5 टाइम्स, 5 को 2.5 से किया 12.5।
लेंथ ऑफ वन साइड निकालना है। टोटल दे रखा है 42, तो 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 7। ठीक है, इजी थे। चलो अब है ना वो कर लेते हैं, कुछ बच्चों को जिसको नहीं आते समझ में उनको थोड़ा वापस समझा देते हैं।